हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी कहानी स्टार्ट है गान युद्ध। गान युद्ध के प्रथम भाग में हमने आपको बताया कि कैसे एक साधुओं का दल भजन कीर्तन करते हुए आगरा की सड़कों पर घूम रहा था कि तब तक उन्हें सैनिकों ने बंदी बना लिया। वे साधु संत ये नहीं जानते थे कि आगरा शहर में बिना गायन विद्या की शास्त्रीय शिक्षा लिए, बिना उच्च स्तरीय गायन किए गाने की मनाही है, क्योंकि तानसेन ने वहां यह घोषणा करवा दी थी कि यदि कोई व्यक्ति गाते हुए पकड़ा गया और उसके सुर ताल ठीक नहीं रहे तो तानसेन के साथ उसकी प्रतियोगिता होगी, और यदि वह प्रतियोगिता में हार गया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। उन सभी साधु संतों को राज दरबार में हाजिर किया गया, जहां वे तानसेन के शास्त्रीय गायन के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके, क्योंकि वे साधु संत अपने भगवान की पूजा पाठ में अपनी ही धुन में मस्त गीत गाते जा रहे थे, भजन गाते जा रहे थे। उन्हें राजकीय नियमों का कोई ज्ञान नहीं था और न ही शास्त्रीय विद्या का कोई ज्ञान था। ऐसे में उस दल में एक छोटा बालक था जिसे अबोध जानकर छोड़ दिया गया। वह 10 वर्षीय छोटा बालक शहर से दूर जाता है, जहां उसकी झोपड़ी होती है। वहां पर आश्रम में गुरु शंकरानंद होते हैं और वे उसे शांत करने का प्रयास करते हैं। वह रोता है, बिलखता है कि अब मेरी परवरिश कौन करेगा। तानसेन ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे पिता को मार डाला, अब मुझे कौन संभालेगा। गुरुवर शंकरानंद उसे शांत करते हुए कहते हैं कि तुम घबराओ मत। वह कहता है कि मैं कैसे न घबराऊं। गुरु से शांत रहने को कहते हैं तो वह कहता है मेरी शांति जा चुकी, तानसेन ने मुझे बर्बाद कर दिया, अब तो मुझे प्रतिकार लेना है, प्रतिहिंसा करनी है, उससे बदला लेना है। जब गुरु ने देखा इतना छोटा बालक प्रतिकार और प्रतिहिंसा की बात कर रहा है, तब उन्होंने उसे शांत करते हुए कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें प्रतिकार लेने के लिए एक शस्त्र दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें 12 वर्षों तक कठोर तप करना होगा। बैजू बावरा नाम का वह बालक 12 वर्षों की कठिन तपस्या करते हुए गायक बैजू बावरा बन गया। परिस्थितियां बदल गई और गुरु के दिए गायन के शास्त्रीय ज्ञान से वह एक पारंगत संगीतज्ञ बन गया। जब वह सितार पर अपने सुर छेड़ता तो मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी उससे प्रभावित हो जाते, मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक बार शंकरानंद ने उससे कहा कि मेरे पास जितनी विद्याएं थी वो सब मैं तुम्हें दे चुका हूँ, जितना ज्ञान था उतना मैं अब तुम्हें सिखा चुका हूँ। यही वह अस्त्र है जो मैं तुम्हें देना चाहता था। अब तुम संगीत विद्या में पारंगत हो चुके हो, अब तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो। बैजू बावरा खुश हो जाता है, मन ही मन खुश होता है ये सोचकर कि अब मैं दक्ष हो गया, अब मैं तानसेन को पराजित करके अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकता हूँ। लेकिन दूसरे ही क्षण, इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, निर्णय लेता, गुरुदेव ने उससे दक्षिणा में एक वचन मांग लिया। गुरुदेव ने कहा कि तुम मुझे वचन दो कि इस गायन विद्या से तुम कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे। यहाँ तक की कहानी हमने आपको पिछले भाग में बताई थी कि गुरुदेव के इस गुरु दक्षिणा के वचन में बंधकर बैजू बावरा मन महसूस कर रह जाता है, पर वह अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए वह उस गायन विद्या से किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। पर प्रतिकार की इच्छा तो कहीं न कहीं मन में थी, इसलिए वह कुछ बोला नहीं, पर गुरु के वचनों में बद्ध होकर यह निश्चित किया कि मैं इस गायन विद्या से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए भी अपने पिता का प्रतिकार लूंगा। आगे कहानी पढ़ते हैं, क्या हुआ, आगे की क्या घटना हुई, क्या वह प्रतिकार लेने में सक्षम हो पाया। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरा के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। दुकानदारों और राहगीरों ने समझा कि मृत्यु इसके सिर पर मंडरा रही है। उन्होंने सोचा कि उसे तानसेन की शर्त की सूचना दे दे, परंतु निकट पहुंचने से पूर्व ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए। यह समाचार नगर में दावानल के समान फैल गया कि एक साधु आया है जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाल ली और पकड़ने के लिए साधु की ओर आए, परंतु
पास आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल की तेज की रश्मियां फूट फूट कर निकल रही थी। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, जहां सरस्वती का वास था और जहां से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। अब कुछ दिनों के बाद क्या घटना घटी कि आगरा की सड़कों पर, जहां पर कि बिना सुर लय ताल के गाना मना था, एक युवक गाते हुए घूम रहा था। वह सुर में मस्त गाते हुए घूम रहा था। लोगों को लगा कि कहीं यह बेसुरा न हो जाए, चलो चलकर इसको तानसेन की शर्त की सूचना बता देते हैं और सूचना दे देते हैं कि यदि उसके गायन में कोई कमी रही तो सैनिक उसे पकड़ के ले जाएंगे और शर्त के मुताबिक वह मृत्युदंड का भागी बनेगा। लेकिन जब तक वे उसके पास जाते तब तक उसके सुरीले सुर को सुनकर सब मंत्र मुक्त हो जाते हैं और अपनी बात कहना भूल जाते हैं। इतना सुंदर संगीत कि उसे हथकड़ियां पहनाने जो सैनिक आते हैं उनका रंग भी बदल जाता है। वह भी वे सारे उसके स्वर के मीठेपन में खो जाते हैं। इतना मधुर संगीत, इतना मंत्र मुग्ध कर देने वाला सुरीला संगीत उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं सुना था। सब उसके सुरों से खिंचकर उसके पास चले आए, बंध गए और उसके साथ साथ चलने लगे। साधु मस्त था और सुनने वाले भी मस्त थे। गाते गाते साधु भी धीरे धीरे चलता जा रहा था और श्रोताओं का समुदाय भी पीछे पीछे जा रहा था। मुग्ध जन समुदाय चलता गया, परंतु किसी को पता नहीं कि किधर जा रहे हैं। वह साधु जो एक युवा व्यक्ति है, युवा बालक है, जिसका नाम बैजू बावरा है, जिसे अभी लोग बैजू बावरा के रूप में नहीं जानते, लोग उसे एक युवक साधु के रूप में देख रहे हैं। एक इतना तेजस्वी युवक साधु जिसके चेहरे से तेज फूट रहा था। उस आभा मंडल की रश्मियां इतनी प्रखर थी कि लोग उसके सुंदर संगीत और सुंदर चेहरे पर मंत्रमुग्ध होकर उसके साथ साथ चलने लगे। लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा था कि वे उसके पीछे पीछे कहाँ जा रहे हैं। जन का जन समुदाय जो जो उसके सुर को सुनता, उसके संगीत के स्वरों में से आकर्षित होकर, उसके संगीत से आकर्षित होकर उसके पीछे पीछे चल निकलता। लोग आते तो थे उसे बताने के लिए कि गीत मत गाओ वरना राजा के सैनिक तुम्हें पकड़ लेंगे, लेकिन सैनिकों समेत वह सारा जन समुदाय उसके सुरों से, उसके गायन से खिंचता हुआ उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। इतना मंत्रमुग्ध कि उन्हें स्वयं ज्ञात ही नहीं हो रहा था कि वे कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। बस उस युवा साधु के पीछे पीछे सभी चलते जा रहे थे। जब एकाएक गाना बंद हो गया, जादू का असर सा टूट गया, तब लोगों ने देखा कि तानसेन के महल के आगे खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप के साथ हाथ मले। हाय रे, यह कहाँ आ गए। साधु अज्ञान से स्वयं मृत्यु के द्वार पर आ पहुंचा है। अब जब वे लोग चलते चलते तानसेन के महल के सामने पहुंचे, तानसेन जो बादशाह अकबर का सर्वश्रेष्ठ गवैया था, जिसने यह घोषणा करवाई थी कि यदि कोई मेरे बराबर न गा सके तो उसे प्रतियोगिता में भाग लेना होगा और यदि वह प्रतियोगिता में मुझसे पराजित हुआ तो उसे मृत्युदंड होगा। और इस प्रकार उसके इस शर्त के द्वारा न जाने कितने लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया जा चुका था। अब जब युवा साधु भी वहां पहुंच गया, तब लोगों ने हाथ मिले। जब उसका गायन टूटा, वह गाते गाते रुका, तब सबने क्या देखा कि तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। अब लोगों को लगा कि ओह, हम तो इसके गाने से मुग्ध होकर यहाँ आ गए, पर अब यहाँ क्या होगा। यह तो जानता भी नहीं कि यह मार दिया जाएगा। यह स्वयं मृत्यु के मुख में आ गया है। तानसेन बाहर निकला। अपार भीड़ देखकर वह विस्मित हुआ। अब इतनी भारी जन समुदाय को जब तानसेन ने देखा, वह बाहर निकला। उसे कुछ स्वर संगीत सुनाई दिए और लोगों का हुजूम दिखा, लोगों की भीड़ दिखी। तब वह बाहर आया और देख करके हैरान रह गया कि एक युवक साधु के पीछे इतनी भीड़ है। वह हैरान होकर उन्हें देखने लगा। फिर बात समझकर बैजू बावरा से बोला, हाँ, तुम्हारे सिर पर आज शायद मृत्यु सवार हो रही है। नवयुवक साधु मुस्काया, जी हाँ, मेरी आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करने की अभिलाषा है। उधर तानसेन ने बड़े गर्व के साथ, अभिमान के साथ उसे कहा कि हे साधु, लगता है तुम्हारे सर पर मृत्यु मंडरा रही है, तभी तुम मेरे महल के सामने आकर के गाने की हिम्मत कर पाए हो, वह भी इतने बड़े जन समुदाय को लेकर। अपने गुरुदेव के वचनों में बंधा हुआ वह नवयुवक बैजू बावरा बड़ी ही विनम्रता से तानसेन के समक्ष कहता है
कि हाँ, मेरी एक अभिलाषा है कि मैं आपके साथ एक प्रतियोगिता करूं, एक प्रतिस्पर्धा करने की मेरी इच्छा है। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, हाँ, अपनी इच्छा पूरी करो। तानसेन को तो अपने ऊपर अभिमान था, अपने सर्वश्रेष्ठ गायन शैली पर अभिमान था। उसे लगता था कि मेरे समान कोई दूसरा गायक इस देश में, इस संसार में पैदा ही नहीं हो सकता। और इसी अभिमान में उसने बैजू बावरा को एक तुच्छ गायक समझकर, एक छोटा गायक समझकर, साधारण गायक समझकर कह दिया कि हाँ हाँ, जरूर अपनी अभिलाषा पूर्ण करो। यानी कि वह प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो गया। तभी सिपाहियों को हथकड़ियों का ध्यान आया। वे आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। और जब इतनी वार्तालाप तानसेन और बैजू बावरा के बीच होने लगी, तब जितने मंत्रमुग्ध हो चुके लोग थे, उनमें जो सैनिक थे, उन्हें ध्यान आया कि अरे, तानसेन की आज्ञा के अनुसार तो मुझे इसे बंदी बनाना चाहिए। यह तो प्रतियोगिता के बाद ही मुक्त हो सकता है, जो भी प्रतियोगिता का फैसला होगा। और इसलिए जल्दी जल्दी वे आगे बढ़े और उन्होंने बैजू बावरा को हथकड़ियां पहना दी। भक्ति का तांता टूट गया, श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। और जो लोग साधु की भक्ति से खिंचकर, उसके सुरों से खिंचकर उसके साथ आए थे, जब उन्होंने तानसेन की यह शर्त सुनी और बैजू को हथकड़ियां पहनते देखा, तब वे लोग डर के मारे वहां से तितर बितर हो गए, इधर उधर भाग गए। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई कि कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। यदि तुम हार गए तो तुम्हें मृत्युदंड देने का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और यदि तुमने उसे पराजित किया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। और तब सारी भीड़ को तितर बितर करने के बाद जो हथकड़ी पहने हुए बैजू बावरा थे, उन्हें सिपाही ले जाकर राजसभा में पेश किए। और राजसभा में पेश होने के बाद बैजू बावरा के समक्ष सारी राजकीय शर्तें रखी गईं कि यदि इस गायन प्रतियोगिता में तुम तानसेन से पराजित हुए तो तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा कि वह तुम्हें मृत्युदंड दे, और यदि तुमने तानसेन को पराजित किया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। साथ ही साथ प्रतियोगिता की तिथि निश्चित हो गई कि अगले दिन प्रातःकाल तुम दोनों की प्रतियोगिता होगी। इस प्रतियोगिता में कौन जीता, कौन हारा, क्या बैजू बावरा तानसेन को प्रभावित कर सका, उसे पराजित कर सका, किसकी जीत और किसकी हार हुई, और प्रतियोगिता का परिणाम क्या हुआ, यह सब समझने के लिए अगले भाग की प्रतीक्षा करें।